हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो डे है ये है थर्सडे का और टाइम हो रहा है फ्रेंड्स अभी 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बज गए फ्रेंड्स। और जो मेरा बेटा है वो फ्रेंड्स ट्यूशन के लिए निकल चुका है क्योंकि वो कल के दिन अभी ना ट्यूशन नहीं गया था। सो गए थे, मैं भी सो गई थी, वो भी सो गया था, तो उसके वजह से मैं उसको भेज नहीं पाई। तो मैंने आज उसको जल्दी भेज दिया था और फिर मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम बता ही दिया है और ये देखो मेरा घर कैसा फैला हुआ है, ये देखो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मॉर्निंग में ना मैंने बिछाया नहीं, बहुत थोड़ा सा आलस हो गया था, ऐसी बैठी लेटी रही। बाकी तो मैंने काम कर लिया था फ्रेंड्स। और ना मैं ब्लॉग इसकी वजह से नहीं बनाई थी, मेरी ना थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसकी वजह से ना ये मत्थे में सर में दर्द हो रहा था, आ गई यहाँ पर। तो उसकी वजह से मेरा मन ना पीछे हट रहा था। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बताना भी ज़रूरी हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो और ये देखो, आज मैंने ये वाला सूट पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट आई थी, मेरे बेटे ने ना चलाया नहीं, देखो ऐसा हो गया है। और ये देखो किचन का क्या हाल हो रखा है। ये दोपहर के बर्तन है फ्रेंड्स, और तो मैंने मॉर्निंग में बर्तन वगैरह कर लिए थे। तो बस यही है, देखो साफ़ ही है किचन साफ़ है, बस वो दूध का पतीला रखा हुआ है, बस स्लिप वगैरह साफ़ करूँगी। और मैंने आज कपड़े भी धोए थे फ्रेंड्स, ये देखो इतने सारे कपड़े हैं ये। तो फ्रेंड्स, एक बार के कपड़े हो रखे थे तो मैंने सोचा धो देती हूँ, धोना भी ज़रूरी हो जाता है। और अभी इनको तय भी लगाना है फ्रेंड्स, यही है काम ना फ्रेंड्स, बटे रहते हैं हमेशा। तो मैं अभी बस चादर वगैरह बिछा देती हूँ। तो बस ना आलस आ रहा था, मैं भी लेटी हुई थी अपने बेटे के साथ, तो बस निकल गया है। उसका आलस तो वहीं ट्यूशन में ही ठीक होगा, मैं अपना काम करके अपना बिताऊँगी, है ना। तो कर लेती हूँ मैं अपने काम, डेली रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये कभी कभार ही होता है, वैसे तो दूसरे तीसरे दिन में हमें बेडशीट्स चेंज कर देनी चाहिए। और क्योंकि गंदी हो जाती है आजकल, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे रहते हैं तो बच्चे इधर उधर लगाते हैं, बाहर भी जाते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। बट फ्रेंड्स, इस कमरे में बहुत ज़्यादा मैं कम रहती हूँ और दूसरे वाले कमरे में ज़्यादा रहती हूँ। तो मैं दूसरे तीसरे दिन फिर भी मैं चेंज कर देती हूँ, जो मुझे गंदी सी लगती है। जैसे कि जब ज़्यादा इसमें रहने लग जाते हैं, ज़्यादा तो फ्रेंड्स अब इस टाइम पे नहीं रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना गर्मी ज़्यादा लगती है। तो दूसरे वाले कमरे में ना बालकोनी भी है तो ठंडा रहता है वो कमरा, इसकी वजह से। और ज़्यादा गर्मी जैसे लगती है तो एसी वगैरह लगा हुआ है उस कमरे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही बात है, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं रहती हूँ। और जैसे मैं टीवी वगैरह ज़्यादा देखने का मन करता है तो यहाँ पर रहती हूँ मैं, और मैं कर लेती हूँ ये फ्रेंड्स। मैंने शाम के समय पे चेंज करा था बेडशीट वगैरह, और मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी। मॉर्निंग में मैंने मशीन लगाई थी, चादर वगैरह निकाल दिया था, और उसकी ना फ्रेंड्स जो तकिए की पिल्लो कवर थी ना वो नहीं निकाला, मैं भूल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वो उसको मैं हाथ से धो लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो धुल ही गया, वो चादर वगैरह तो धुल ही गई है। तो फ्रेंड्स, उस चादर से ज़्यादा मुझे ये वाली चादर साथ में अच्छी लगी है, क्योंकि ये दोनों साथ में ना हमें जो हमारी घर की पूजा थी ना तो उसमें हमें साथ में मिली थी दोनों। बट इसका कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, वो वाला तो बिल्कुल ऐसी वो 1-2 वॉश में ही बेकार हो गया है। ये वाली चादर, ये देखो, ये धोई है मैंने, और मैं अब आ गई हूँ कपड़े तय लगाने के लिए। उस कमरे का हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं लाइट ऑफ करी गई थी। तो फ्रेंड्स, यही है ना कि जिस कमरे में ज़्यादा रहती हूँ, देखो किचन में ज़्यादा रहती हूँ, और ये बीच वाला है जो हॉल वगैरह, तो इसमें तो जलाना ही पड़ता है शाम के समय पे लाइट वगैरह, तो वो कर आई हूँ। और मैं अपने तय लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं गांठ वगैरह जो चादर में अपने देखी वो मैं इसलिए लगा के रखती हूँ ताकि ना वो बिछाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करती। और फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरे पहले हम रहते थे ना दूसरे घर में, तो ये मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी चादर, और ये काफ़ी टाइम चल भी गई है। अब जाके इसका कलर ना और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा वो हो गया, घिस गया, यानी कि बिछा के फ्रेंड्स यही होता है, घिसता ही है कपड़ा। तो थोड़ी सी फट भी गई है, बट फिर भी मैं काम चला लेती हूँ क्योंकि घर में तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, छोटे बच्चे
इतना छोटा बच्चा तो है नहीं, छोटा है बिल्कुल स्वास्तिक जैसे, वो जैसे शुशु वगैरह करता था जब दिक्कत थी, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, अपना उठ के अपना कर लेता है, तो इतना गंदा नहीं होता। बट वो ये खेलने जाता है ना, तो पैर वैर कभी कभी गंदे होते हैं, कभी साफ रहते हैं, तो उसकी वजह से ना चादर वगैरह गंदी हो जाती है। तो ये देखिए मैं अपने कपड़े तेल लगा लेती हूँ, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे फ्रेंड्स, एक बार के थे, तो मैंने ना कर देती हूँ, वॉश हो जाएंगे तो हो जाएंगे। वो ये करते करते फ्रेंड्स, मेरे तो कपड़े थे ही नहीं, मेरे बेटे के थे ये पूरे, जैसे हफ्ते होते हैं, जैसे एक बनियान सुबह पहन के जाता है कच्चा अंदर से, फिर आके जैसे लेटता है ना, तो ताकि वो क्या बोलते हैं, हाफ जो संडो होती है ना, और जो छोटा वाला कच्चा होता है उसमें ही जैसे आराम से घर में रह लेता है वो। तो बस ट्यूशन जाता है ना, तो फ्रेंड्स में टी शर्ट में और कच्चा अच्छा पहनना पड़ता है, तो ये हो जाती है, फिर वो आके वही पहने रखता है। तो मैं इसको मना भी करती हूँ कपड़े मत डाला करो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है बच्चों का थोड़ा सा केयरिंग का भी टाइम है, अगर नहीं करेंगे तो वही है, बीमार भी पड़ सकते हैं। और ये देखिए ये सॉक्स है, ये सॉक्स ना फ्रेंड्स मैं ना एक के ऊपर एक करके रख दूँगी, और सारे जो जितने भी सॉक्स हैं ना मैं एक में एक करके रखती हूँ फ्रेंड्स, ताकि ना कि हमें जब हमें मिल जाए एक ही जगह पे, जैसे ढूंढनी पड़ जाती है, कभी इधर कभी उधर होती है, तो ये वाले काम नहीं होते, तो सॉक्स में ऐसे ही मैं रखती हूँ। और ये देखो मैं इसको पैंट वगैरह है इसको मैं सीधी कर देती हूँ, इसमें तय लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वो जब धोती हूँ ना, जब तो मैं सीधी करके करती हूँ, और जब मैं इसको डालती हूँ ना तो उल्टी करके डाल देती हूँ। और वो क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ना कबूतर वगैरह रहते हैं ना, हमारे यहाँ पर ना कबूतर रहते हैं, जैसे ऊपर वाली तार पे बैठ जाते हैं, या कुछ भी उसके कपड़े के ऊपर बैठ गए, जैसे वो गंदा कर जाते हैं, तो उसकी वजह से ना जैसे पीछे से तो फिर मैं धोना पड़ जाता है, आगे से ना फ्रेंड्स ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता, पीछे से चलो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब जब से ना कब से कम बैठते हैं, क्योंकि फ्रेंड आपको पता ही मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, तो पक्षी भी ना वही है जहाँ पर ठंडा मिलता है वहाँ पर जाके बैठते हैं। तो अभी तो नहीं बैठे, चलो शुक्र है भगवान का, नहीं तो इन कबूतरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। और मैंने रख दिए हैं पैंट वगैरह दूसरी उसमें अलमारी में, और जो जहाँ के कपड़े फ्रेंड्स, ये तौलिया है, ये जो किचन टॉवल है इसको लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये ना पर्दे बहुत ज़्यादा बीच में आते हैं, बहुत ज़्यादा, और मैं अब कर लेती हूँ अपने शाम के बर्तन। तो फ्रेंड्स काम ही काम रहते हैं इसी तरीके से, जब देखो काम ही करना पड़ता है, और कहीं पर भी जाओ फ्रेंड्स काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये देखो मैं दूध निकाल देती हूँ जो रखा हुआ था, ताकि मैं अपना पतीला भी वॉश कर पाऊँ। तो इसी तरीके से घर के काम होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है, घर के जब देखो काम ही काम लगे रहते हैं। और फ्रेंड्स ये आप सोच रहे होंगे ये वाला सूट ना अभी गढ़ता बहुत है, तो गढ़ता तो है ही है, बट क्या करें फ्रेंड्स, अभी मुझे ना जैसे बच्चे को लेने जाना पड़ता है, स्वास्तिक को स्कूल लेने जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर ना सूट पहनना पड़ता है। और कॉटन के मेरे पास इतने हैं नहीं कि मैं हमेशा कॉटन के पहने रहूँ, और मुझे कॉटन ना पसंद भी नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं पहन लेती हूँ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कोई चाहे जो भी सोचे, देखो दूसरों का क्या काम है, वो तो सोचते हैं और फालतू की बकवासें करते हैं, तो मुझे उनसे तो कुछ मतलब नहीं है ना, मुझे अपने से मतलब है, मैं अपना कंफर्टेबल होना चाहिए मुझे अपने आप को, तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो पहनती हूँ, और जो नहीं लगता वो मैं पहनती नहीं हूँ, उसको इग्नोर कर देती हूँ। तो इस समय पे मैं साड़ी नहीं पहन पा रही फ्रेंड्स, क्योंकि ना स्कूल ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्कूल के टाइम पे मैं सूट साड़ी नहीं पहन सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी चलना पड़ता है, तो साड़ी में ना तो धीरे धीरे चल सकते हैं, और जल्दी जल्दी चले और मैं गिर गई तो यही होगा बस कि साड़ी क्यों पहनी, है ना, तो उसकी वजह से नहीं पहनती फ्रेंड्स। जैसे जब छुट्टी वगैरह होता है, जब मन करता है बहुत ज़्यादा ना, तो छुट्टी वक्त के टाइम पे पहन लेती हूँ, जिस दिन मेरे स्वास्थ्य की छुट्टी होती है। तो काफ़ी लोग तो बोलते हैं फ्रेंड्स साड़ी में ब्लॉग्स बनाया करें, ये करा करें वो करा करें, बट अब सबकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती फ्रेंड्स, जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा वही करा करूँगी, है ना। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे कुछ सुझाव नहीं देते, मैं आप लोगों से कितने बार पूछती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ सुझाव दिया करें कि किस तरीके का वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगर कुछ कमी है मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें
कि इस चीज़ में ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, है ना, तो तभी मुझे पता चल पाएगा। और ये मेरे कपड़े क्या, मेरे बर्तन धुल गए, सॉरी। तो और ये देखो मेरी कढ़ाई वगैरह भी धुल गई है और सारे बर्तन हो गए हैं क्लीन। तो फ्रेंड जब हो जाते हैं ना सारा काम तो ही कंफर्टेबल लगता है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब हो गया है। तो फ्रेंड्स लेकिन ना जो हमारा काम होता है, जो घर की हाउसवाइफ होती हैं उनका काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। वो बस थोड़ी देर के लिए खुश हो पाती हैं, वो थोड़ी देर की ही खुशी होती है, नहीं तो फिर से उनका काम ना वही होता है कि दोबारा से आने वाला है, ये होता है। तो मुझे तो ये फील होता है, और सच भी है, अगर आप मानते हो कि नहीं मानते हो, सही बात है, हमारा काम कभी नहीं ख़त्म हो सकता। और फ्रेंड्स ये ना मैंने मॉर्निंग में ये जो अपना सिंक है इसको मैंने साफ़ कर दिया था, और ये साफ़ ही था तो इसकी वजह से मैंने इसको साफ़ नहीं किया शाम को। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि इसमें से स्मेल वगैरह ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है ये जो इसकी पाइप होती है वो नाली से जॉइंट होती है, तो इसी में से स्मेल भी आने लग जाती है ना। तो हमें ना अच्छे से पानी, मैं तो अच्छे से पानी वानी ना फेंक देती हूँ, 1-2 बड़े बड़े जो पतीले वगैरह होते हैं ना तो फेंक देती हूँ, ताकि जो इसमें कूड़ा कटकर भी है कुछ भी है तो उसको वो जाके ना चला जाए अच्छे से। तो मैं तो भाई इसी तरीके से करती हूँ, और आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी घर में गंद ना आए। और इसी से फिर जैसे जो छोटे मोटे नाली के कीड़े कवाड़े होते हैं ना वो भी आ जाते हैं घर में, तो हमें साफ़ रखना चाहिए। एक दिन फ्रेंड्स हमारी इस नाली में ना वो आ गया था, वो कनखुजरा बोलते हैं उसको, कनखुजरा आ गया था। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, उसे मैंने कैसे न कैसे करके मारा, नहीं तो बहुत तेज़ में स्पीड में भागता है बहुत ज़्यादा। और ये आ गई हूँ मैं शाम के समय पे पूजा करने, पूजा कर लेती हूँ मैं अपनी। तो फ्रेंड्स ये मेरे डेली के काम होते हैं पूजा करने के। और मैं अपनी अब गई हूँ पूजा की जो प्लेट होती है ना वो थोड़ी सी गंदी हो रखी थी, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें जैसे कि धूप अगरबत्ती होती है ना वो जलाते हैं ना तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। धूप बत्ती से तो इतना नहीं होता, क्योंकि धूप बत्ती छोटी होती है, अगरबत्ती ना बड़ी सी होती है, तो पूरे में ना धूल सी जमा हो जाती है और आसपास में भी हो जाती है। तो मैं जला देती हूँ शाम का दिया। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से है लाइफ में, कभी कुछ जो भी होता है उसको बताना पड़ता है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से होते हैं जो भी काम होते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कभी कभार ना कि किस तरीके से और क्या करूं मैं, और क्या अपना बेस्ट दूं। सोचती तो बहुत कुछ हूँ बट कर नहीं पाती। बस आप लोग बस सपोर्ट करते रहें फ्रेंड्स। आई थिंक आप वैसे करते तो हैं आप लोग भी, और बस फुल वॉच किया करें फ्रेंड्स, फुल वॉच करेंगे तभी मज़ा आया करेगा मुझे भी। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, और मैं अब आरती कर लेती हूँ फ्रेंड्स, अपनी भगवान जी की आरती कर लेते हैं। इसी तरीके से करती हूँ मैं। और अब मैं चलती हूँ अपनी किचन की तरफ, ताकि अपना किचन का काम ख़त्म किया जाए, खाने पकाने का, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी शाम के ना 7:30 हो रहे हैं। तो मैंने अभी भी पूजा करी, जस्ट ये देखो, तो पूजा कर दी। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो गुल्लक रखा है ना, ये गुल्लक रखा है फ्रेंड्स, ये बालाजी का रखा है। तो हम जब भी जैसे टाइम लगता है ना तो वैसे ही हम कोई भी, यानी कि मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड जो भी हैं वो गुल्लक में पैसे डाल देते हैं, वो बालाजी के लिए। जैसे बालाजी में ना वो हम प्रसाद चढ़ाने के काम कर देते हैं। जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना होता है, तो उस सब के लिए। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और ये देखो मैं आपको दिखाने वाली थी, इस कमरे में फ्रेंड्स अभी कोई नहीं रहता है, ज़्यादातर खाली रहता है। देखो तो जैसे मैंने करके गई थी वैसे ये देखो बिल्कुल भी बिखरा नहीं है, क्योंकि ना अभी इसमें कोई रहता नहीं है, तो मैं इसको बंद करके रखती हूँ। और मेरा जो बेटा है स्वास्तिक वो यहाँ पर है, वो देखो गेम खेल के आया है, ये देखो मोबाइल देख रहा है। तो अभी आया है, जस्ट खेल कर ये भी आया। तो मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ।
खाना बनाऊंगी, दूध उबालूंगी, बहुत सारे काम है तो मैं लग जाती हूँ, नहीं तो काम ना ख़त्म नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं किचन में आ गई हूँ, अपने किचन में, और मैं गैस को रख देती हूँ, सॉरी पतीले को रख देती हूँ। मेरे को देखो कितनी जल्दबाजी होती है, ताकि मैं वर्ड भी मैं गलत बोल रही हूँ, तो सॉरी। पतीले को रख दिया है मैंने गैस पे, और उस पर रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है 1.5 किलो दूध, और फ्रेंड्स ये कभी मैं 1.5 किलो, कभी 1 किलो, इसी तरीके से दूध मंगाती हूँ मैं। और इसको रख देती हूँ उस पर चूल्हे पे, और दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ मैं चाय बनने के लिए। तो दोनों काम होएंगे, मैं जब तक अपनी प्याज वगैरह काट लेती हूँ, प्याज और टमाटर वगैरह जो भी है छोटे छोटे कतर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज मेरे को बनानी है दाल बनानी है, और ये कौन सी दाल होने वाली है फ्रेंड्स, ये है मेरी लाल दाल। तो लाल दाल आज खाने का मन कर रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स लाल दाल भी अच्छी लगती है, कभी कभार खा लेना चाहिए फ्रेंड्स। हर तरीके से हमें हर पूरी, जैसे कि अलग अलग दाल खाते हैं तो अलग अलग हमें इससे किसी से का कुछ ना कुछ मिलता है फ्रेंड्स। जैसे किसी से प्रोटीन मिलता है, तो किसी से अब याद नहीं आ रहा, किसी से विटामिन्स, किसी से कुछ, किसी से कुछ, है ना। ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स हमें वो दूध पीने से, या देखो सबसे पहले खाना होता है भाई, मेरे हिसाब से पहले खाना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें, फिर उसके बाद दूध भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और फ्रूट्स भी हैं, है ना। हमें सब टाइम टेबल से ये सब खाया जाएगा ना, तब जाके हमारा शरीर ठीक रहेगा। और ये सोचो कि सिर्फ हम खाने से ही चल जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और हम सोचें अगर ये बाहर की चीज़ें से खा के चल जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो सब बराबर ही अपनी अपनी जगह पर, जैसे कि हमें हमारे शरीर को आदत है ना। तो मैं अपनी दाल निकाल लेती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये ना मिक्स दाल है, और मैं बोल रही लाल दाल है, भूल गई थी मैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। वो वीडियो ना देखो थोड़ा सा पहले बनाया था और मैं भूल गई उसकी, देखो बनाते। तो मैं जो पैकेट रखा हुआ था फ्रेंड्स, मैं आधा किलो के ही लेकर आती हूँ, ताकि ना देखो भरने में दिक्कत ना हो। देखो मेरे डब्बे भी छोटे ही हैं ना, डब्बे के हिसाब से ही होता है। तो अपने डब्बे के हिसाब से अपने डब्बे के हिसाब से ही मैं दाल वगैरह रख लेती हूँ। और मैं आप फ्रेंड दाल उसमें अपनी ना दाल में छोंके लगा लेती हूँ। और इस समय पे ना फ्रेंड्स मेरे बेटे के ना बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो उसने ना वो ये ठंडा पानी पी लिया था, और स्कूल से आते हुए ना वो आजकल बर्फ़ का गोला मिलता है मार्केट में, तो आपको पता हो तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो ये ना गर्मी, देखो शरीर गर्म है और तुम चूसते हुए आ रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। मैं इसको मना करती हूँ स्वास्थ्य को बहुत बार, बट वो ये जिद करना होता है, जिद करनी है, और फिर उसके बाद एंड में जाके तबीयत ख़राब हो जानी है। तो इससे सही है वो जिद ना करो, है ना। मेरे को तो भाई ये सही लगता है। आई डोंट कि बच्चे की जिद हमेशा पूरी कर जाए, पर कभी कभी ना बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं पेरेंट्स को। और मैं ये देखिए मैं अपने काम कर रही हूँ। ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव रहते हैं फ्रेंड्स, कभी कुछ, है ना। तो हमें अपनी उसमें रहना चाहिए। ये देखिए मैं मसाले वगैरह निकाल लेती हूँ फ्रेंड, जैसे सारी सब्जी दाल बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ, ज़्यादा वो नहीं होता। और आपको बताया करें आपको किस तरीके का वीडियो पसंद आता है, किचन वर्क करते हुए अच्छा लगता है, या मेरे होम क्लीनिंग अच्छा लगता है, या आपको वॉशिंग कपड़े अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है, आप प्लीज़ बताया करें। आप बताएंगे तब मैं उस पर फॉलो ज़रूर करा करूँगी। ये देखिए मैं इसको ढक देती हूँ, और इधर पे
ये देखिए, ये मेरी दाल हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं मिला देती हूँ अपनी दाल को मिला और इधर से दूध भी उबल गया है फ्रेंड्स। ये देखो, दूध उबल गया है और मैं कर लेती हूँ अपनी दाल को। मैंने मिक्स कर दिया है और उसको मैं मिला के फ्रेंड्स मैं अब वो कर दूँगी, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, पानी मिला दूँगी, सॉरी फ्रेंड्स। अब इधर पे मैंने दूध को तेज कर दिया है गैस, ताकि मेरा फ्रेंड्स सारे काम ना यही है, गुस्सा बहुत आती है मुझे। फैला रहता है किचन हमेशा, चाहे जितना मैं समेटने की सोचती हूँ कि ये हमेशा इसी जगह पे रहे, पर वो इसी जगह पे रह ही नहीं सकता। और वो मैं ही करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्वाति को इतना आता नहीं है, उसके पापा ना आते नहीं है किचन में, तो मैं ही रहती हूँ, मैं ही इधर से उधर करती रहती हूँ और मेरे से ही फैलता है किचन। तो फ्रेंड मैं भी कितना कर लूँगी, है ना, ये दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और देखो मेरी सीटी भी निकलने लग गई, मेरी नहीं, मेरी दाल की सीटी निकलने लग गई फ्रेंड्स। सॉरी, बोलने में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, तो आप माइंड मत करिएगा। ये देखो चाय बन गई है गर्मा गर्मा, आप भी आ जाओ पी लो मेरे साथ चाय। और ये देखो, अब मैं दाल रख के आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्वास्थ्य की जो कॉपी नोटबुक है ना, उसमें कवर चढ़ा दूँ। तो फ्रेंड जो जिसमें ज़्यादा काम होता है ना, तो उसमें तो मैंने चढ़ा दिया था पहले भी, कुछ में चढ़ा दिया था, कुछ बाकी थी, ये देखो, तो उसमें भी चढ़ा देती हूँ फ्रेंड्स। जितनी कॉपी किताबें हैं सब में अलग अलग कवर चढ़ाने हैं, यही होता है स्कूल में फ्रेंड्स। पहले तो ज़्यादातर बोल देते थे खाकी कवर चढ़ाना है, तो खाकी कवर चढ़ा देते थे, बस हो गया। तो अब में और पहले में पढ़ाई में अंतर भी बहुत बड़ा आ गया है फ्रेंड्स। जैसे पहले के बच्चे तो कैसे न कैसे हो जाता था, अब के बच्चे इतने छोटी सी उम्र में इतनी कुछ इनको आ गया है, क्या बताया जाए, दिन के दिन आता ही जाता है। और ये देखो मैं कवर इसको लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जितने कवर थे मैंने ही लगाए थे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं करूँगी तो फिर कोई बाहर वाला तो करेगा नहीं, है ना। आपको पता ही है बच्चे के लिए भी निकालना टाइम ज़रूरी होता है, नहीं तो ना बच्चे को भी सुनना पड़ता है स्कूल में जाकर, और टीचर बोलते हैं कि आपके लगवाओ, फिर वो ये नंबर वगैरह भी लगते हैं आजकल कॉपी बुक्स वगैरह नोटबुक्स के, कितनी साफ़ है, कितना अच्छा काम किया है ना। तो मैं अपने स्वास्थ्य को बताती रहती हूँ कि किस तरीके से काम करना है, समझाती रहती हूँ। वही है, समझता है, कुछ देर के लिए समझ जाता है, कुछ देर के लिए वो छोड़ भी देता है। ट्यूशन का काम फ्रेंड बहुत अच्छा करता है वो, क्योंकि ट्यूशन में ना थोड़ी पिटाई लग जाती है ना, ट्यूशन का काम तो बहुत अच्छे से कर लेता है। स्कूल में अभी पिटाई नहीं हुई है ना, तो उसकी वजह से पिटाई वहाँ पर थोड़ा ढील खाता है। लेकिन अभी स्कूल में देखो फ्रेंड्स, अभी नया स्कूल है, नई टीचरें हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई मारता है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ना जब पता चल जाता है ना कौन सा बच्चा कैसा है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा है पढ़ने में, इसको तो ज़्यादातर टीचर ने खुद भी बताता है, तारीफ़ करता है कि मैम ने ऐसे बोला, आज वैसे बोला। तो फ्रेंड्स यही है सब। ये देखो, ये अब मैं कर दूँगी, नेम स्लिप लगा दूँगी और मेरी कॉपी हो गई है तैयार। देखो कितनी अच्छी लग रही है, ब्लू कलर का कवर। और जो मेरा बेटा ये पेन लेने गया था, और ना पेन इसको मिला है जेल पेन, और जेल पेन से आपको पता ही है, जेल पेन अगर नेम लिखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो मैं बॉल से लिखना चाहूँगी। ये देखो मैंने कैसे करी है। तो आप बताना आपको कैसा लगा मेरे बेटे का कवर वगैरह कॉपियों का। मैंने सब में कर दिया फ्रेंड्स, अभी कुछ कॉपी बची हैं, कर दूँगी। मैं अब किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। ये देखो मैं अब चावल चढ़ा दूँगी। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं काम मैनेज करती हूँ, जैसे उधर पे भी देखती रहती हूँ, इधर पे भी देखती रहती हूँ, इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है, और मेरे को ना आटा ना भरना था, ख़त्म हो रहा था। तो फ्रेंड्स हमें आटे को भी पूरा खाली नहीं करना चाहिए। आटे का जो ड्रम है देखो, धोना होता है तो अलग बात रहती है, जब खाली तो करना ही पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन हमेशा तो ये नहीं है कि, है ना, हर महीने तो धोते नहीं है कोई भी, हर महीने जब भी उससे पहले धो लेते हैं, तो हर महीने तो नहीं धोती। तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए हमारे को ड्रम में, इससे हमारे घर में ना बरकत रहती है।
तो फ्रेंड्स ये बोला है, जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे होना चाहिए, तो वही सब है। ये मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था। जब से उन्होंने बताया था तो तब से मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि रहना चाहिए आइटम, जो भी चीज़ है उससे पहले ला के रख लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, उससे पहले से सामान मंगा लेती हूँ। अगर पहले से सामान नहीं रहता ना तो फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है ना। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही ना आटे को मंगा लिया था पहले से, ताकि घर में आ जाएगा ना सामान तो इतनी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दाल चावल तैयार हो गए हैं। आप भी आ जाओ, खा लो। बाय बाय।